अगर मंगनी तोड़ी भी है तो कोई रीज़न भी तो साथ साथ बताए ना, किस वजह से उन्होंने मंगनी, या तो पहले मंगनी करते ही ना। पहली बात ये थी कि वो मंगनी ना करते। मंगनी अगर कर ली थी तो उसके बाद ज़ाहिरी बात है लड़का भी खुश था, शायद लड़की भी खुश हो सकती है कि हमारी मंगनी हो गई है। लेकिन ये है कि अगर आप लोग मंगनी कर लेते हैं, बच्चे आप देखते हैं कि बच्चे खुश होते हैं मंगनी करके, तो आप भी उसके बाद ये वाला स्टेप ना लिया करें। इतना बड़ा एक वाक़या हो गया है जिसमें लड़की को मार दिया गया और लड़के ने ख़ुदकुशी कर ली। एक क्या तासुर जा रहा है बाहर के लोगों के लिए भी, एक तासुर यही जा रहा है ना कि यहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है, हमने इन्वायरमेंट खुद ख़राब कर दिया है। ये मेन चीज़ है कि हम अपनी तरबियत अपने बच्चों की अच्छी करनी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात से ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाने के लिए हमारा इक़दाम होना चाहिए, आगे लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अदनान खान आपकी खिदमत में हाजिर हो। आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। जुड़ांवाला में एक अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ है कि एक लड़के ने अपनी महबूबा को मंगनी ख़त्म होने पर कत्ल कर दिया और वो स्कूल से जब जा रही थी तो उसको स्कूल के रास्ते में रोका और उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया और साथ साथ खुद भी ख़ुदकुशी कर ली। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ और जानते हैं कि उनका इस वाक़े के हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आपका नाम? मेरा नाम शगुफ्ता है। जुड़ांवाला में एक अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ है कि एक लड़के ने अपनी महबूब को, जिसके साथ उसकी मंगनी हो गई थी लेकिन बाद में कोई इशू बना और मंगनी टूट गई है, उसको कत्ल करके खुद भी ख़ुदकुशी कर ली। तो आप इस वाक़े के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो ये उनकी तो मंगनी हुई थी ना, तो मंगनी में ज़ाहिर बात लड़का जो था वो खुश था, लड़के को पसंद थी लड़की, तो इस वजह से वो चाह रहा था कि चले मेरी शादी भी उसके साथ। ज़ाहिर उसने पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे होंगे उसके साथ कि मेरी अब मंगनी हो गई है, मेरी शादी भी होगी उसी के साथ, वो ख्वाबों की भी शहज़ादी भी बन गई थी। तो जब वो मंगनी उसकी टूटी है तो वो दिल बर्दाश्त हो गया ना, तो बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन बहुत गलत बात है कि कत्ल कर देना फिर ख़ुद को भी ख़ुदकुशी कर लेना। सबसे पहले तो ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि अगर ये किसी की मंगनी हुई है तो उसको रीज़न भी बताना चाहिए कि क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों, यानी कि या तो लड़के से भी बैठ के लड़की से भी बैठ के सुलह सफाई से कह देते कि यार ये मसला हुआ है, ये यानी कि हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं मंगनी करना चाह रहे या हम मंगनी तोड़ना चाह रहे हैं, कोई आपस में बैठ के ना बात करते। शायद उनको पता भी नहीं होगा लड़के वालों को कि मंगनी क्यों तोड़ रहे हैं, तो इस वजह से उसने दिल पर ये बात ली और उसको भी कत्ल कर दिया और अपनी भी उसने खुदकुशी कर ली। अच्छा, इस वाक़े में आप किसको ज़िम्मेदार समझती हैं? लड़की के घर वाले, क्योंकि लड़की तो बेचारी वो तो स्कूल जा रही थी, उसको रास्ते में कत्ल कर देगा, बेगुनाह थी, और जो लड़का, इन दोनों में से आप किसको ज़िम्मेदार समझती हैं? जिन्होंने मंगनी तोड़ी ना, ज़ाहिरी बात है वही है। अगर मंगनी तोड़ी भी है तो कोई रीज़न भी तो साथ साथ बताए ना, किस वजह से उन्होंने मंगनी, या तो पहले मंगनी करते ही ना। पहली बात ये थी कि वो मंगनी ना करते। मंगनी अगर कर ली थी तो उसके बाद ज़ाहिरी बात है लड़का भी खुश था, शायद लड़की भी खुश हो सकती है कि हमारी मंगनी हो गई है। लेकिन ये है कि अगर आप लोग मंगनी कर लेते हैं, बच्चे आप देखते हैं कि बच्चे खुश होते हैं मंगनी करके, तो आप भी उसके बाद ये वाला स्टेप ना लिया करें। अगर ये, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत गर्म जोशी है उनके अंदर, गर्म कहते खून है, तो मोहब्बत का एक ज़्यादा ही मामला जो है ना दिल में बसा लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है, ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है। इस तरह आप फ़ौरन ख़त्म कर देना अपने आप को भी, ज़िंदगी को भी, तो ये वो उनको होगा जिनको पता ही नहीं इस नेमत का नहीं पता। तो ज़ाहिरी बात है इसमें कसूरवार जो हैं, ज़ाहिरी बात है पेरेंट्स ही कसूरवार हैं क्योंकि उन्होंने मंगनी तोड़ी है, तो उन्हीं का कसूर है। अच्छा, हम देखते हैं कि आए दिन इस तरह के वारदात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि मोहब्बत के नाम पे कत्ल किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं इसकी मेन रीज़न क्या है? मोहब्बत के नाम पे कत्ल जो है, ये तो ज़ाहिरी बात है, एक दूसरे को कत्ल कर देना। ये कत्ल की तो मैं खुद ऐसे लगता है जैसे पाँव के नीचे कीड़ियाँ आके मरती हैं ना, इस तरह कत्ल हो रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है दोज़ख भी तो बढ़नी है ना, चाहे वो इतना अच्छा हो, नेक हो, लेकिन इसके बावजूद कत्ल तो गुनाह करार दिया गया ना। कत्ल करना, कत्ल होना, ये भी एक जो है ना, बेचारे ने जो है खुदकुशी की, तो ज़ाहिरी बात उसका मेंटली लेवल था उस वक्त, उसे पता था कि मैंने पहले उसको कत्ल करना, उसके बाद मैंने खुदकुशी करनी। तो आपने इतना टॉर्चर या तो खुद को, मेरे ख्याल से लड़के के ज़हन में ये चीज़ आई होगी, उसने सबको बताया होगा, अपने फ्रेंड्स को बताया होगा, अपने रिलेटिव्स को, उसके महल्लेदार जितने भी थे सबको उसने बड़ी खुशी से बताया होगा मेरी मंगनी हो गई है, मेरी मंगनी हो गई। फिर उसने लड़की की तस्वीरें भी दिखाई। जब वो पता क्या, वो कहते हैं कि मैं एक, यानी कि लोगों को बता चुका हूँ मेरे साथ ये मामला हुआ है, मैं खुश भी हूँ, तो वो अपनी भी एक अना बना लेते हैं कि अब मैं लोगों को कैसे जवाब दूँ।
ये सिर्फ लोगों की वजह से मैं उनको कैसे जवाब दूंगा मेरी मंगनी क्यों टूटी है, क्योंकि आपको पता है किसी की चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, जब किसी का कोई रिश्ता टूटता है, मंगनी टूटती है या निकाह टूटता है, कुछ भी, तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, बहुत सारे सवाल। वो उन सवालों के डरने की वजह से उसने ये जो है ना कदम उठाया, लेकिन उसने लड़की को भी कत्ल कर दिया। ये ज़ाहिर बात मोहब्बत थी, तो मोहब्बत की वजह से उसने उसको कहा कि वो मेरी नहीं हो सकी, मैंने किसी के भी नहीं होने देना। यंग जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? यार अपना जो है ना वो ज़रा सोच विचार जो है ना ज़रा काम जो है ना सोच से समझ के किया करें। मोहब्बत में कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है मोहब्बत में। आप मोहब्बत अगर करें भी तो अपने पेरेंट्स के साथ करें, अपने उनके साथ करें जिनके साथ आपको जो है कहा गया है। हाँ, क्योंकि अब की मोहब्बत कुछ भी नहीं है। मोहब्बत तो कोई भी नहीं है ना। आप कहेंगे मुझे वो बड़ी मोहब्बत करता है, मोहब्बत ऐसी है टिशू की तरह चेंज हो रही है, तो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत में ना पड़ें, ना मोहब्बत के साथ जो है ना ये ऐसे ऐसे खेल खेलें, क्योंकि एंड क्या हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि जितने भी वाक़यात हो रहे हैं ये मोहब्बत में हो रहे हैं, एंड उनका ये हो रहा है, तो इसलिए मोहब्बत में पड़े ही ना। अगर पढ़ना है तो फिर प्रॉपर जो है ना वो अपने घर वालों को भी इसमें खुश करें, अपने घर वालों को भी राज़ी करें कि हाँ भाई मुझे ये मोहब्बत हो गई है। या लड़के वाले को बोले, लड़की जो है वो लड़के वाले से बोले भाई अपने घर वालों को बोले कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, तो कुछ इस तरह जो है ना बना के कुछ जो सिस्टम अपना चलाएं, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। जी मुझे बड़ा अफसोस है कि ये वाक़े के हवाले से, और सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये तो हमारी असल में नौजवान नस्ल को हमने ख़ुद ही गलत रास्ते पे लगा दिया है। अब देखिए हमारे घर में किस चीज़ की बेहयाई है, सबसे ज़्यादा तो हम लोग छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, और फिर जब वो अब देखें एक ताली हमेशा दुआ से बजती है। अगर उसकी तरफ से अगर वो एग्री नहीं थी या वो राज़ी नहीं है तो आप क्यों किसी को फ़ोर्स करें। हाँ, अगर उनकी बात होती थी तो फिर भी वो, अगर उनको इस तरह का इकदाम कभी भी ज़िंदगी में नहीं उठाना चाहिए। हम इस चीज़ की मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हैं और इस चीज़ की मुकम्मल तौर पर ये कहते हैं कि ये बच्चे हैं, बच्चों की उम्र ये नहीं है कि जी वो आज ही इन चीज़ों में पड़ गए हैं। अब आप बताएँगे उन बच्चों, उस लड़के उस लड़की की ज़्यादा से ज़्यादा एज क्या होगी, मतलब 19-20 साल की उम्र होगी, और 19-20 साल की उम्र में कितनी उनके अंदर वो, अगर आप देखें कि उनका माइंड कितना का काम करता है। और जो बच्चा इतनी छोटी एज में ही अगर उनके जहनों की बात की जाए कि वो लोग चले जाएंगे इन काम में, मतलब लव स्टोरी में पड़ जाएंगे या उनके साथ मंगनी करने के चक्कर में पड़ जाएंगे। अब देखिए इतना बड़ा एक वाक़या हो गया जिसमें लड़की को मार दिया गया और लड़के ने ख़ुदकुशी कर ली। एक क्या तासुर जा रहा है, बाहर के लोगों के लिए भी एक तासुर यही जा रहा है ना कि यहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है, हमने इन्वायरमेंट खुद ख़राब कर दिया है। ये मेन चीज़ है कि हम अपनी तरबियत अपने बच्चों की अच्छी करनी चाहिए, ताकि इस तरह के वाक़यात से ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाने के लिए हमारा इक़दाम होना चाहिए, आगे लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा सर, इसमें आप वाकई में क्या समझते हैं कि गलती किसकी है? बेचारी लड़की तो जिसने भी रहा उसके वालिदैन ने मना किया या लड़के की तरफ से कुछ हुआ तो बेचारी लड़की तो गई ना। आप इस वाक़े को मतलब ज़िम्मेदार किसको समझते हैं, उसके वालिदैन को या उस लड़के को? नहीं, ये वालिदैन की नहीं है। देखिए वालिदैन हमेशा अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आप अपनी मर्ज़ी करना चाहें और आपके पेरेंट्स आपको उस काम से मना कर रहे हो सकता है आपके पेरेंट्स कहीं दूर अपना कोई पास्ट देख के या किसी न किसी ऐसी चीज़ को जो उन्होंने अपने वक्त में एक एक्सपीरियंस हुआ है उसको देख के उन्होंने उस चीज़ को जजमेंट की हो, रोका हो कि नहीं इनके साथ अगर ये करेगा कल को हो सकता है फ्यूचर में इनकी आपस में ना बने, कोई लड़ाई हो सकती है या कोई और 100 मसले हो सकते हैं। इस वजह से जो है उन्होंने मना की है, तो ठीक है, ये गलत है। ये जो है ना जो उसके पेरेंट्स ने किया बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन लड़के ने गलत किया और अपने साथ भी और लड़की के साथ भी। सर देखा जा रहा है कि आए दिन इस तरह के वाक़यात होते जा रहे हैं और मोहब्बत के नाम पे कत्ल किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि इन वारदात की मेन रीज़न क्या है? तरबियत, बच्चों की तरबियत नहीं है। छोटी उम्र में बच्चों को लव हो जाता है, मोबाइल हाथ में है, गलत चीज़ों में, गलत एक्टिविटी में और मूवीज़ ड्रामाज, इन चीज़ों में जब बच्चों का जहन जो होगा चेंज होगा। देखिए स्टडी की तरफ तो हमारा ध्यान नहीं लगता। अब स्टडी की तरफ बच्चों को तवज्जो दीजिए, सिर्फ फोकस होना चाहिए। जब तक बच्चा अपनी तालीम को अच्छी मतलब हाई लेवल तक ना कर ले, उनको तो मेरे ख्याल से इस तरह की गुफ्तगू से भी हमेशा इज्तनाब करना चाहिए। और इस तरह की गुफ्तगू अगर कोई कर रहा है, कोई आपको रास्ते में तंग कर रहा है, तो वो अपने पेरेंट्स को आपको बताना चाहिए ताकि वो इसके लिए कोई ना कोई इक़दाम उठाएँ। और ये हर काम हर मामले
मामले को सीरियस लेना चाहिए पेरेंट्स के लिए। ये ना हो कि वो अपने मामलात को ये सोचे कि खैर अब बच्ची है उसने कुछ नहीं, शायद हो भी सकता है उसकी तरफ से भी गलती हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ ये है कि मजम्मत करते हैं। इस तरह के जो मामलात हैं, इस तरह के जो वाक़यात हैं, इसको रोकथाम होनी चाहिए। वहाँ मैंने ये न्यूज़ पढ़ी भी है कि वो बाद में उसने खुदकुशी भी कर ली। तो यार ये मामला तो बड़े गलत हैं, बड़े मामला। सबसे पहले तो यार देखें, घर वालों की कुछ चॉइस भी होनी चाहिए। एक तो लड़के की रजामंदी होनी चाहिए, पूछनी चाहिए। मंगनी तोड़ने से पहले मंगनी हुई भी होगी ना, तो यार घर वालों को देखना चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी होती है। हाँ, हम छोटे हैं अभी, तो यार माँ बाप कहता है कि यार बच्चे तो ऐसे चवले मारते हैं, लेकिन हमारे यहाँ देखें ज़्यादातर ऊपरली क्लास पर क्यों रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि यार बच्चों की ख्वाहिश नहीं मानी जाती। जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते तो वो कहते हैं मैंने इनके साथ रहना नहीं। फिर क्या रास्ते होते हैं, जब तलाक़ें होती हैं या फिर मंगनी टूटती हैं, तो फिर यही निकलती हैं चीज़ें कि वो बंदा खुद भी लगा जाता है और उसको भी टॉर्चर करता है, मारता है। यहाँ तो बड़ी अज़ियतनाक ज़िंदगी होती है। जो गाँव के रहने वाली होती हैं वो अल्लाह करके ज़िंदगी निकाल लेते हैं कि यार माँ बाप की इज़्ज़त होती है। जो बाहर होते हैं वो कहते हैं हमने क्यों परेशानी में निकालें। तो पहले पूछ लेना चाहिए कि यार आपका इंटरेस्ट किस में। हाँ, अगर रजामंद हो ठीक है, इस लड़के से करने वाले हैं, इस लड़की से, तो क्या आप राज़ी हो? तो क्योंकि जो लड़के चीज़ जान रहे होते हैं ना माशरे में रह के, वो लड़की को नहीं पता होते। अब हर लड़के की किसी ना किसी के साथ सेटिंग होती है, कोई ना कोई मामला होते हैं। बाद में जब मंगेतर को पता चले या घर वालों को पता चल जाए तो प्रॉब्लम होती है। तो यार ये हमारे माशरे में बड़ी बुरी चीज़ है। औरत को भी इतना अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता, बस नाम की हैं। विलेजर्स हैं ना, उनमें फिर भी थोड़ी ज़रूरत की इज़्ज़त है। आप थोड़ा सा बाहर आ जाएँ, आपको रास्ते में औरत को राह जाती बाइक पर छेड़ जाते हैं, आपको टोंट करते हैं, उसकी ड्रेसिंग पर टोंट करते हैं, उसको आंखों से घर तक छोड़ने जाते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी में है, हमारी सोसाइटी में है। तो इसको ठीक करने के लिए एक तो कानून सख्त होना चाहिए, फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये नॉलेज देनी चाहिए कि औरत की इज़्ज़त क्या, मर्द की इज़्ज़त क्या, और हमने रिलेशनशिप को कैसे कंटिन्यू करना है। ये मिस्टर चिप से बाहर निकलेंगे तो कुछ बेहतर होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस वाक़े में असल कसूरवार कौन है, उसके घर वाले या वो लड़का? भाई माँ बाप कसूरवार हैं। मेरी बात का बुरा लगेगा, लेकिन अगर माँ बाप क्या कौन कह सकता है कि माँ बाप से मिस्टेक नहीं हो सकती। हमारे माँ बाप हमारी सर आंखों पर हैं, लेकिन मिस्टेक तो हो सकती है ना यार। तो उनको थोड़ा सा चाहिए कि यार बच्चों की रजामंदी, बेटी हो या बेटा हो, पूछ लें क्या इसमें अर्ज होगा यार। और 90% यही होता है कि बेटियाँ कहती हैं जैसे बाबा आप चाहें या जैसे मामा आप चाहें। 95% ऐसे ही होता है। बड़ा कम देखने में आएगा कोई कहेगा नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वरना यही होता है। तो सर आप कर सकते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, देखा जाए तो आजकल किस तरह की बहुत सी वारदात बढ़ रही हैं और ये मोहब्बत के नाम पे कत्ल किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इन वारदातों को कैसे कम किया जा सकता है? यार मोहब्बत क्या, वो क्या कहता है वो काके का गाना नहीं, जिस्मां दे पुतले टाइप सी हैं, हुस्ना दे पुतले ने ऐसे। तो यार ये सारी मोहब्बत जिस्म पर आकर ख़त्म हो जाती है। ये कसम से सच्ची बात है कि सारी जितनी मोहब्बत है वो जिस्म पर आकर ख़त्म, जिस्म से शुरू होती है। एक मोहब्बत करने वाले जब सेक्सुअली लिहाज से, मैं थोड़ा सोपलनी बात कर रहा हूँ, सेक्सुअली लिहाज से अटैच हो जाते हैं, अगले दिन मोहब्बत ख़त्म हो जाती है उनकी, यानी कि मोहब्बत वहाँ तक ही थी। तो निकाह में जो अल्लाह ताला ने बरकत रखी है वो ये चीज़ें नहीं होती। और ये लैला मजनू के किस्से, जी वो वली थे और ये थे, वो छितर पड़ रहे होंगे क़यामत वाले दिन उनको, उन्होंने जो हरकतें की हुई है अल्लाह को नहीं याद रखा, और सारी उम्र उन्होंने मिशूकों के पीछे ज़ाया की है। और हम किताबों में उनको पढ़ते हैं, यार हमारा लिटरेचर चेक कर लो कि हम लैला मजनू और शशि पुन्नू को किताबों में पढ़ते हैं और बड़ी फ़ख्रिया तौर पर जिन जिन पीरों ने लिखा उन्होंने नसीहत के लिए लिखा है, हम लोगों ने उनको आशिकी मशूकी समझ लिया। तो यार ये काम बड़ा गलत है।